रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की वो खबर है जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी बेस में लगी आग को लेकर दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। देर रात हुए हमले के बाद हर तरफ आग का ये मंजर, जहां कुवैत में अमेरिकी बेसेस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। और देखिए कुवैत बॉर्डर पर भी कई जगह आग लगी ईरानी हमलों के बाद। कुवैत के बॉर्डर में भी देखी जा रही है ऐसी तबाही। ये देखिए आप, ईरानी हमलों के बाद कुवैत में आग। हाइमार्स लॉन्चर रेडार पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ये देखिए आप, कुवैत की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी। एक और तस्वीर सामने आई। हालांकि ये मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले को लेकर दावा किया गया है जहां अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया गया। अमेरिका के वो बेसेस जहां से अमेरिका सीधा ईरान पर वार करता है। अब यही खबर है कि ईरान मिसाइल लॉन्च पैड पर हमला कर रहा है। ये अमेरिकी सैन्य बेस को किए गए टारगेट को लेकर तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी ऑपरेशन थंडर की 11वीं लहर। अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया तो ईरान भी बिना रुके अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है और सरेंडर करने की मूड में बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के सामने झुक जाए। तो जहां जहां अमेरिका के सपोर्ट सेंटर, वहीं पर ईरान टारगेट कर रहा है। बहरीन और कुवैत की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर जॉर्डन से। जॉर्डन पर भी ईरान का वार। अमेरिकी बेस को टारगेट करके कैसे अटैक हुआ, यह देखिए तस्वीर। हालांकि अमेरिकी बेसेस लगातार ईरान के टारगेट पर हैं और अभी अभी बहरीन में भी ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करने को लेकर खबर आई। जॉर्डन पर ईरान ने वार किया, अमेरिकी बेस को टारगेट किया। कुवैत में ईरान ने अटैक किया, उन लॉन्च पैड्स को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका वार करता है। वहीं आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अब आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा है। फिलहाल ईरान जवाबी कार्रवाई जहां से कर रहा है वहां पर अमेरिका ने टारगेट शुरू कर दिए, लेकिन ईरान उससे पहले जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएस की नेवी फ्लीट को जिस तरीके से टारगेट करता आ रहा है पथिकृत, ये बड़ा सवाल पिछले कई दिनों में हुए हमलों के पैटर्न के आधार पर है। आज जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ईरान की जो ऑयल मोबिलिटी है या सैन्य मोबिलिटी है उसे पूरी तरह से कट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? और क्या यही ऑयल फैसिलिटीज इस वक्त बैटलफील्ड बन चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये एक पैटर्न शिफ्ट हुआ है जहां पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि ईरान इस तरह की जंग के लिए मानसिक तौर पे पिछले 40 साल से प्रिपेयर है और इसी वजह से जितना भी उनको नुकसान हो रहा है उनके देश में जो प्रजा है वो इसको झेलने की क्षमता रखता है। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इस तरह के रिटेलिएशन अगर ईरान मिडिल ईस्ट के खाड़ी के दूसरे अरब देशों के ऊपर करे जहां पे अमेरिकन बेसिस है, अगर वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक इसी तरह से शुरू हो जाए जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है, क्या अरब देशों के जो प्रजा है वो मानसिक तौर पे प्रस्तुत है? पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, अगर इस तरह के अटैक मिडिल ईस्ट के अरब देशों के ऊपर शुरू हो जाता है, क्या उनके अपने सैन्य जो है, अपने जो सेना है, क्या वो उसको रिटेलिएट काउंटर स्ट्राइक करने के लिए सिचुएशन में है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने सारे देश है, हालांकि वो इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहां जहां अमेरिकन एयरबेस है वो सारे देश को मान लिया जाता है कि वो इन्वॉल्व है। दूसरी चीज है, जितने एयर अटैक हो रहा है वो अरब देश के एयर स्पेस के ऊपर से जा रहा है। लेकिन जब ये काउंटर अटैक होगा, और ये जाहिर है कि होने वाला है, और अगर रेड सी के ऊपर ये ब्लॉकेट लगा देता है, सुएज कैनल के ऊपर ब्लॉकेट लगा देता है, अगर वो होता है तो और कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि अभी जो युद्ध है
वो अमेरिका और ईरान के बीच। और अगर ऐसा हुआ कि खाड़ी देशों ने भी बदला शुरू कर लिया और खाड़ी देशों से भी अब हमले शुरू हो गए ईरान के ऊपर, तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे।